हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बेटा आप सभी के लिए लेके आए एक शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है बेटा फेडरलिज्म। क्या नाम है बेटा? फेडरलिज्म। हिंदी में बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है? संघवाद। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए बेटा क्या नाम है? संघवाद। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बेटा पढ़ते हैं? फेडरलिज्म। आखिर ये फेडरल सिस्टम होता क्या है या फेडरलिज्म होता क्या है? ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघवाद। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संघीय व्यवस्था। क्या बोल देते हैं बेटा? संघीय व्यवस्था। आखिर ये होती क्या है संघीय व्यवस्था? तो ये चीज ध्यान रखना बेटा कि संघीय व्यवस्था क्या होता है? ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्या होती है ये? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब किसी भी देश में क्या होना चाहिए? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म है क्या बेटा? केवल और केवल क्या एक लाइन में बोलोगे आप? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। क्या बोलोगे इसको? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, एक ही लाइन में क्या बोल सकते हो? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, 2 या 2 से स्तरों वाली सरकार। तो क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे बेटा? आप सभी लोग क्या बोलेंगे बेटा? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या क्या मतलब 2 या तो 2 स्तर की सरकार होगी, 2 या 2 से अधिक स्तर होगी सरकार। ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार। ठीक है, क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार। अब अभी थोड़ा बेटा आप सभी लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हो? सर क्या पी पढ़ा रहे हो? 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार कैसा क्या होता है? तो समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ लिख के, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ज्यादातर जो कंट्रियां होती हैं ना, जो कंट्री जो जितना भी वर्ल्ड है, तो उन सभी कंट्रियों में ना 2 स्तर की सरकार है। पहली जो सरकार है बेटा उसका नाम क्या है? तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या नाम है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे जो सरकार है उसका नाम क्या है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। क्या नाम है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पे? इसको बोलेंगे क्या? केंद्रीय सरकार। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? केंद्रीय सरकार। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? केंद्रीय सरकार। यहाँ पे दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल देते हैं बेटा? संघीय सरकार भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? संघीय सरकार भी इसको बोल देते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोल देते हैं यहाँ पे? राज्य सरकार। ठीक है, क्या बोल देते हैं यहाँ पे? राज्य सरकार। क्या बोल देते हैं यहाँ पे? राज्य सरकार। तो ये एक स्तर, एक लेवल ये हो गया और एक लेवल ये हो गया। तो कम से कम जो है 2 लेवल की क्या होनी चाहिए बेटा? गवर्नमेंट होनी चाहिए। जिस जिस जगह पे ये 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है या इससे अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, तो वही कंट्री तुम्हारी क्या कहलाती है बेटा? फेडरल कंट्री कहलाती है। अब प्रश्न उठता है, आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि क्या सर हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, और मजे की बात तो ये है कि अगर हम बेटा अपने प्यारे अगर इंडिया की अगर बात करेंगे ना, काय की बात करेंगे अपन बेटा? अपने अगर प्यारे भारत देश की बात करेंगे, काय की बात करेंगे बेटा? प्यारे भारत देश की हम अगर बात करेंगे तो इसमें कितने स्तर की सरकार है बेटा? 3 स्तर की सरकार है। पहली कौन सी है? सेंट्रल। दूसरी कौन सी है यहाँ पे? स्टेट। और तीसरी यहाँ पे कैसी है बेटा? लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है। कैसी है बेटा? यहाँ पे लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है, तीसरे स्तर की सरकार। ठीक है, इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, भारत के अंदर कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की। तो 3 टियर गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कैसी है? 3 टियर वाली सरकार है, 3 स्तरों वाली सरकार है। पहली तुम्हारी कैसी है बेटा? केंद्र या संघ बोल दोगे इसको? क्या बोलोगे? केंद्र सरकार, या फिर क्या बोलोगे इसको? संघ सरकार। ठीक है, दूसरी को क्या बोलोगे बेटा? राज्य सरकार। और तीसरी को क्या बोलोगे? स्थानीय सरकार। ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? स्थानीय सरकार। बस अपन को इन तीनों सरकारों के बारे में क्या करना है? इसी चैप्टर में बेटा डिटेल में पढ़ना है और ये चैप्टर हो जाएगा बेटा अपना क्या? समाप्त। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो फेडरल सिस्टम होता क्या है? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट, यानी 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार जहां पर होती है, वही क्या होती है बेटा? वही क्या होती है? बोलिए, वही क्या होती है? संघीय सरकार होती है, या फिर संघीय व्यवस्था होती है। यहाँ पे आप अल्टीमेटली दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि पावर को डिफरेंट लेवल्स में क्या कर दिया जाता है बेटा? डिवाइड कर दिया जाता है। यानी अलग अलग स्तरों में जो पावर होती है, जो सत्ता होती है या शक्ति होती है, उसको क्या कर दिया जाता है बेटा? क्या कर दिया जाता है बेटा? बांट दिया जाता है। उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है बेटा? संघवाद कहा जाता है। ठीक है, उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है? क्या भैया शक्ति को क्या कर देना? अलग अलग स्तरों में बांट देना। ठीक है, अब कैसे स्तर कि कैसे होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए, या तो 2 स्तर हो या फिर 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ये चीज न रखना। मैंने बेटा आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, पावर शेयरिंग वाले में क्या पढ़ाया था बेटा? मैंने पावर शेयरिंग में कि बेल्जियम की हम आपको स्टोरी बेटा में मैंने सुनाई थी। तो बेल्जियम में 3 स्तर वाली सरकार थी कि नहीं थी? पहली सेंट्रल, दूसरी स्टेट और तीसरी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वैसे ही इंडिया के अंदर भी है कि पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट। इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट है? यहाँ पे लोकल लेवल गवर्नमेंट है। ठीक है, कैसी है बेटा?
लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो मतलब फेडरल में होता क्या है या फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे कम से कम 2 स्तर या 2 से अधिक स्तरों वाली क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, या फिर 2 लेवल गवर्नमेंट या फिर मोर देन 2 लेवल गवर्नमेंट क्या हो वहां पे हो, तो वही तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, फेडरल सिस्टम कहलाएगा। फेडरल में क्या है बेटा, क्या शक्ति या जो पावर होती है उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना, ठीक है, सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, ठीक है। इंडिया में ऐसे डिवाइड है, कहीं कहीं क्या है बेटा, सेंट्रल से केवल स्टेट में डिवाइड करके रख दिया, ठीक है। बेल्जियम में कहाँ डिवाइड हुई थी बेटा, सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से कहाँ कम्युनिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से पावर को छोटे छोटे अंगों में डिसेंट्रलाइज कर देना, पावर को बांट देना ही क्या कहलाती है बेटा, फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। संघीय शासन इसी का क्या है, अंग है। अब बेटा यहाँ पे क्या बता रहा है फेडरल में, आपको यहाँ पे बेटा एक चीज और देखना पड़ेगी, यहाँ पे क्या क्या फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। इस दुनिया के अंदर जो सरकारें चल रही है ना, वो किस व्यवस्था के साथ चल रही है, 2 सरकारों 2 व्यवस्थाओं के साथ चल रही है। जिन देशों में जो भी शासन प्रणाली चल रही है, जो भी रूल जो चल रहा है ना कंट्रियों में, 2 तरीके से रूल चलाया जाता है। एक चलाया जाता है बेटा फेडरल सिस्टम के अनुसार, किसके अनुसार चलाया जाता है बेटा, फेडरल सिस्टम के अनुसार क्या होता है बेटा, रूल यहाँ पे क्या होता है, चलाया जाता है। और एक चलाया जाता है बेटा काय के अनुसार, यूनिटरी गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम के अनुसार, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, यूनिटरी गवर्नमेंट बोल दो चाहे क्या बोल दो, यूनिटरी सिस्टम बोल दो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, एकात्मक, क्या बोला जाता है, एकात्मक सरकार, क्या बोला जाता है, या एकात्मक व्यवस्था, क्या बोला जाता है बेटा इसको, एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक सरकार, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, संघीय व्यवस्था, या फिर क्या बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोल देते हैं, संघीय सरकार, ठीक है। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, क्या बोलेंगे बेटा इसको, संघीय व्यवस्था। तो इतनी बेटा हेडिंग बनाओ, इसमें मैं बताता हूँ इन दोनों में अंतर क्या होता है, संघीय व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। जो होशियार बच्चे होंगे उनको नाम से ही जो समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा जी। क्या बताया मैंने, फेडरल सिस्टम और एकात्मक सिस्टम। तो क्या है ये ध्यान रखना, फेडरल सिस्टम या फेडरल व्यवस्था जो तुम्हारी संघीय व्यवस्था है, इसमें क्या होगी, 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने, देखो ऊपर ही लिख दिया, क्या बोल दिया मैंने, 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने, 2 और मोर लेवल क्या होगी यहाँ पे गवर्नमेंट, ठीक है। या तो कितनी होगी यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, हिंदी वाले बेटा यहाँ से लिख लेना, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार क्या होगी यहाँ पे होगी, ठीक है। कौन कौन सी होगी बेटा, पहली क्या होगी, सेंट्रल लेवल, यानी इसको क्या बोलोगे, केंद्र की सरकार, या फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, संघ की सरकार। क्या बोलोगे यहाँ पे, केंद्र या संघ की सरकार, पहला स्तर। दूसरा स्तर यहाँ पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। तो कई सारे देशों में क्या है बेटा, कई सारे देशों में केवल ये 2 ही स्तर है, पहला तुम्हारा केंद्र, दूसरा तुम्हारा राज्य, तीसरा स्तर नहीं है। लेकिन हमारे प्यारे भारत जैसे देश में तुम्हें क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे बेटा, लोकल लेवल गवर्नमेंट भी देखे। अब मैं ये जब पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर भी आगे, तो लोकल लेवल गवर्नमेंट जब चालू होगी तो वहां पे मैं ये भी समझाऊंगा कि हमारे इंडिया के अंदर लोकल यानी स्थानीय सरकार है उसकी आखिर क्या जरूरत पड़ी, उसकी जरूरत क्यों पड़ गई है, क्यों बनाया गया, केवल सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में क्यों काम नहीं चल सका, इसके बारे में बेटा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे आप, क्या स्थानीय सरकार। तो भैया क्या होता है फेडरल सिस्टम में, ये कम से कम 2 या 2 से अधिक क्या होती है सरकार। और यहाँ पे एक विशेषता होती है कि प्रत्येक सरकार के पास बेटा अपनी अपनी पावर होती है, ठीक है, ओन पावर होती है सबके पास। जो संविधान होता है, संविधान क्या करता है बेटा, सेंट्रल को सेंट्रल की पावर देता है, स्टेट को स्टेट की पावर देता है, और लोकल को लोकल की पावर देता है। जो लोकल तो तीसरा लेवल है, तो अभी अपन बेशक इसको लेना, पर क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड तो है नहीं, हर कंट्री में तो देखने के लिए मिलता नहीं है। लेकिन ये 2 स्तर है फेडरल व्यवस्था के अंदर तुम्हारे, कौन कौन से, सेंट्रल और स्टेट, ये तुमको हर देश में देखने के लिए मिलेंगे। और इन दोनों के पास क्या होती है बेटा, अपनी अपनी पावर या शक्ति होती है। और यहाँ पे क्या होता है, एकात्मक समझ में आ रहा है, यूनि शब्द लगाओगे, यूनि माने क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, 1 लेवल गवर्नमेंट होती है। क्या होती है यहाँ पे, 1 लेवल, यानी क्या होती है, एक ही स्तर की सरकार होती है। क्या होती है बेटा यहाँ पे, एक ही स्तर की सरकार। क्या होती है इसमें, एक ही स्तर की सरकार। क्या होती है यहाँ पे, एक ही स्तर की सरकार होती है, ठीक है। और वो कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सारी की सारी पावर इसी के हाथ में होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब ऐसी कंट्रियों भैया सेंट्रल में स्टेट बांट तो ये जाते हैं, लेकिन उनके बाद में कोई भी पावर नहीं होती, वो किसके अधीन रहते हैं, डायरेक्ट तुम्हारे सेंट्रल के अधीन, ठीक है। कोई भी इनके पास यहाँ पे जैसे मान लो अगर ऐसे कंट्री यहाँ पे बेटा यूनिटरी सिस्टम चल रहा है और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अगर बना भी दी जाए या बना दी जाए तो एक सबऑर्डिनेट के रूप में काम करेंगे वो सेंट्रल के, ठीक है। इस सेंट्रल के क्या है, एक मतलब पिछलग्गू के रूप में काम करेंगे बस ऐसे स्टेट, इनके पास कोई भी ज्यूरिडिक्शन कैसा भी मतलब कोई भी पावर इनके पास नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा कंट्रोल कौन करने वाला, वो यहाँ पे सेंट्रल। इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कंट्रियों का दिया जाता है ना, वो किसका दिया जाता है भैया,
जिसने आप पे और हम पे सब पे राज किया है उसका नाम क्या है तुम्हारा? यूके। यूके आप क्या, यूनाइटेड किंगडम, मतलब क्या बोल सकते हो इसको, दूसरे शब्दों में क्या बोल लोगे इसको? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में और फ्रांस में, इन देशों में बेटा क्या है तुम्हारी? एकात्मक सरकार है। कैसी? यूनिटरी सिस्टम। और अगर बेटा फेडरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल अपना ही नाम लिख लो, इंडिया। ठीक है, क्या नाम लिखोगे? इंडिया। इंडिया के बाद जो नाम लिखोगे वो किसका लिखोगे बेटा? यूएसए का। किसका लिखोगे? यूएसए का। ये इंडिया यूएसए की कहानी में भी तुम्हें आगे और समझाऊंगा कि क्या है। ठीक है, पहले ये बेसिक चीज समझो, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या तुम्हारा? संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, इतनी जल्दी से नोट कर लो, इसके आगे मैं और बता रहा हूँ फिर आपको। तो बेटा यहाँ तक की कहानी आप लोगों को जो है समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज ध्यान हो बेटा कि चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में बेटा मैंने आपको जो है लास्ट में जो है वहाँ पे 2 टाइप की बेटा वो पढ़ाई थी, गवर्नमेंट है क्या पढ़ाई थी कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल होती है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लेवल में बताया था, एक मैंने बताया था वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर तरीके से। तो ये जो व्यवस्था काम करती है वो कैसे करती है बेटा? ऊर्ध्वाधर तरीके, पहले ऊपर सेंट्रल, दूसरी स्टेट और तीसरा टीयर जो भी होगा नाम उस कंट्री के हिसाब से वहाँ पे हो जाएगा। तो इंडिया के हिसाब से इंडिया के इसमें केस में क्या नाम है यहाँ पे? लोकल लेवल गवर्नमेंट नाम है। ठीक है, इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई। ये कौन सा टाइप है बेटा? वर्टिकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम का के अंतर्गत आता है बेटा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के अंतर्गत। और यहाँ पे फेडरल सिस्टम में बेटा इसी के बराबर में एक व्यवस्था और चलती है, क्या? यूनिटरी गवर्नमेंट इसका नाम होता है, या यूनिटरी सिस्टम इसका नाम होता है। यहाँ पे केवल और केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी, उसका नाम क्या होगा बेटा? सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। इसके लिए जो उदाहरण है वो क्या है आपके? इंग्लैंड और फ्रांस। और इधर संघीय व्यवस्था कहाँ देखने के लिए मिलेगी आपको? इंडिया में और यूएसए जैसी कंट्रियों में आपको देखने के लिए संघीय व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ तक की कहानी बेटा आप लोगों को बेटा आशा करता हूँ मैं सबसे कि समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे बता देता हूँ, अब प्रश्न ये उठ के आ रहा है सर व्यवस्था ये भी है, व्यवस्था ये भी है, अच्छी व्यवस्था कौन सी है? तो आपको बता देता हूँ मैं, अच्छी वाली व्यवस्था जो है फेडरल व्यवस्था हुई। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में इसलिए हमने अच्छी कह दी, नहीं, इन दोनों में अगर देखा जाए तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो भैया अच्छी कौन सी होगी? ये। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा? पावर शेयरिंग हो रही है। क्या हो रहा है बेटा? इसमें पावर का क्या की जा रही है? शेयरिंग की जा रही है इसके अंदर। समझे कि समझे? और भाई साहब जहां पे आपको पता है पावर की शेयरिंग जिस भी जगह की जाती है वो क्या होता है? अच्छा होता है। पावर की शेयरिंग जहां भी की जाती है वो क्या होता है बेटा? अच्छा होता है। आपने देखा था श्रीलंका में बेटा पावर की शेयरिंग जब नहीं की गई थी, श्रीलंका की स्टोरी में, श्रीलंका क्या हो गया था बेटा? पूरा कोलैप्स उसका सिस्टम कर गया था। ठीक है, ध्वस्त हो चुका था, गृह युद्ध में फंस गया था श्रीलंका। और बेल्जियम ने पावर को शेयर कर लिया था, क्या हुआ था वहां पे? पूरा राष्ट्र जो है हंसी खुशी रहा था। तो इसलिए भाई साहब अच्छा क्या माना जाएगा? जहां पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वही जगह भाई वो क्या होगा? सिस्टम क्या हो जाएगा? अच्छा। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है? इसमें या इसमें? इसमें हो रहा है। तो सर अच्छा कौन सा होगा? ये होगा। फेडरल सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा माना जाएगा। तो यहां तक की कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अपन जो है जब ये अच्छा है तो इसके भैया कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं कि इसके अंदर विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अगली हेडिंग आप लोग बना सकते हो क्या? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या हेडिंग बनाओगे बेटा? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, जल्दी से हेडिंग बना लो। क्या बेटा? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, यानी संघीय व्यवस्था के क्या विशेषाधिकार, सॉरी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। क्या बनाओगे बेटा? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, या संघवाद की विशेषताएं। क्या बना लोगे बेटा? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, क्या बनाओगे हेडिंग क्या बनाओगे बेटा? हेडिंग क्या बनाओगे यहाँ पे? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, क्या हेडिंग बनाओगे? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, क्या बनाओगे बेटा? हेडिंग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, संघवाद। क्या बनेगी बेटा? संघवाद की विशेषताएं। क्या बनेगी बेटा? संघवाद की विशेषताएं। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें बेटा एक एक करके जो है हम यहाँ पे क्या क्या कहेंगे? व्यवस्था देखेंगे। इसकी मतलब जो विशेषताएं है ना उनके बारे में बेटा अपन जो है यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहली विशेषता तो भैया मैंने यही लिखी जाएगी इसमें कि 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोला बेटा? 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है? 2 से अधिक स्तरों की सरकार, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार। ठीक है, स्तर की सरकार, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। पहली विशेषता तो क्या हो जाएगी इसकी? क्या होना चाहिए? 2 स्तर की या 2 से अधिक स्तर वाली क्या होनी चाहिए बेटा? सरकार होनी चाहिए। ठीक है, पहली विशेषता तो क्या हो गई इसकी? हो गई। ठीक है, और क्या बोल रहा है बेटा? दूसरी विशेषता क्या बोल रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैव इट्स ज्यूरिडिक्शन। क्या बोला इसने? कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्या बोला इसने? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन। क्या बोला बेटा? गवर्न सेम सिटीजन्स।
ठीक है। बट क्या बोल रहा है बेटा, बट ईच लेवल हैव, क्या बोला बेटा, बट ईच लेवल हैव इट्स ओन ज्यूरिडिक्शंस, ठीक है। ज्यूरिडिक्शंस क्या मतलब, क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक स्तर की सरकार, क्या बोला बेटा इसने, प्रत्येक स्तर की सरकार, प्रत्येक मतलब अलग अलग स्तर, प्रत्येक नहीं सॉरी अलग अलग स्तर की सरकार, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, अलग अलग स्तर की सरकार, यहाँ पे 2 बार है ये अलग अलग, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा, अलग अलग स्तर की सरकार क्या करती है, अलग अलग स्तर की सरकार क्या करती है, लोगों को शासित करती है, ठीक है। नागरिकों को क्या करती है, समान नागरिकों को शासित करती है, समान नागरिकों, समझा रहा हूँ अभी इस पॉइंट को मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, समान नागरिकों पर शासन करती है, समान नागरिकों पर शासन करती है, समान नागरिकों पर शासन करती है, लेकिन सबके अपने क्षेत्राधिकार, लेकिन सबके अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है। क्या बोला कि लेकिन सबके अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं। अब इसका क्या अर्थ बनना है बेटा, कि सबके अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं, समान स्तर वाली सरकार, मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, आप और हम बेटा कहाँ के निवासी हैं, एमपी के, कहाँ के निवासी हैं, एमपी के, तो हमारे ऊपर बेटा एमपी की गवर्नमेंट भी हमें रूल कर रही है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी हमें रूल कर रही है, और हम कहाँ के निवासी हैं, मतलब जो नागरिक हैं वो कहाँ के हैं, भारत के, तो भारत के स्तर पर मतलब जो पूरे ओवल और इंडिया पे जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, सेंट्रल लेवल, तो हमें कौन गवर्न कर रहा है, सेंट्रल लेवल भी गवर्न कर रही है, और हमें कौन गवर्न कर रहा है बेटा, स्टेट लेवल भी गवर्न हमें कर रही है, यानी दोनों स्तर की सरकारें क्या कर रही हैं बेटा, हमें शासित कर रही हैं। हम रह कहाँ पे रहे हैं, एमपी के अंदर, तो एमपी वाले जैसे यूपी वाले, तो यूपी वाले को जो गवर्न कर रही होगी बेटा, कौन गवर्न कर रहे होंगे, यूपी की गवर्नमेंट, और इससे भी ऊपर कौन गवर्न कर रहा होगा, सेंट्रल, तो सेंट्रल तो पूरे इंडिया के लोगों को गवर्न कर रही है, और बाकाया फिर जैसे स्टेट से जो भी बिलोंग करता है उस स्टेट की गवर्नमेंट भी वहाँ पे उन्हें गवर्न कर रही है, उनको शासन कर रही है उनके ऊपर, तो 2 स्तर की सरकारें गवर्न कर रही हैं, ठीक है। लेकिन दोनों स्तर की सरकारों को गवर्न करने के बाद भी सबकी क्या है, अपने अपने बेटा क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, मतलब कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल एक क्षेत्र तक, अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित होकर क्या कर सकती है, नागरिकों को गवर्न कर सकती हैं, यानी उस पर शासन, उनके ऊपर शासन कर सकती हैं, ठीक है, नियम कायदे कानून जो है बना सकती हैं। यही बात कौन बोल रहा है बेटा, ये इस पॉइंट अपना बोल रहा है, ठीक है, गवर्न, ठीक है। इतनी कहानी आपको पल्ले पड़ गई होगी, आशा करते हैं बेटा आप सभी से, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या बोल रहा है बेटा, कहता जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इनके ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन है ना, इन लोगों के जो ज्यूरिडिक्शन है ना, कहाँ पे स्पेसिफाइड है भैया, इनको क्या किया गया है, स्पेसिफाइड, और कहाँ पे किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ पे किया गया है इनको स्पेसिफाइड, कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इनकी जो क्षेत्राधिकार है ना, इनका ये क्षेत्राधिकार है ना, इनको कहाँ पे बताया गया है, किस सरकार का क्या क्षेत्राधिकार होगा, हमारे संविधान के अंदर, कहाँ पे बताया गया है बेटा, इनको कहाँ स्पेसिफाइड किया गया है, कहाँ बताया गया है, इनको कहाँ बताया गया है, क्षेत्राधिकार को कहाँ बताया गया है, इनको प्रावधानित किया गया है, कहाँ पे बेटा, संविधान के अंदर, कहाँ बताया गया है, किसी भी देश का बेटा संविधान होगा वहां पे बेटा, ऐसे अपन अभी भारत की बात करने लगे हैं तो अपन बात का ही करेंगे बेटा संविधान की, ठीक है। तो ये क्षेत्राधिकार कहाँ बताए गए हैं बेटा, हमारे संविधान के अंदर जो है बताए गए हैं, ठीक है। एक तो आपका ये 3 जो है आपके सामने बेटा इनकी विशेषता जो है मैंने लिख दी है, काय की आपकी फेडरल सिस्टम की, ठीक है। और चौथी विशेषता क्या कहलाती है बेटा, कि अगर यहाँ पे संविधान में किसी प्रकार का कोई भी चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है बेटा, जो संविधान है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है ना आपका, उनमें अगर किसी प्रकार का कोई अगर चेंज करना है ना, तो एक लेवल की गवर्नमेंट या एक लेवल की गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाएगी, 1 लेवल गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाएगी, इसको चेंज को नहीं कर पाएगी। तो भाई साहब 1 लेवल गवर्नमेंट अगर चेंज नहीं कर पाएगी तो क्या चाहिए इसमें, कम से कम दोनों स्तर की सरकारों की सहमति चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बेटा, दोनों स्तर की सरकार की क्या चाहिए, दोनों स्तर की सरकार की क्या चाहिए, यहाँ पे सरकार की, दोनों स्तर की सरकार की क्या चाहिए, यहाँ पे सहमति, कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सहमति को इंग्लिश में क्या बोलोगे बेटा, कंसेंट। तो बोथ लेवल क्या चाहिए, यानी दोनों लेवल, यानी स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों के लिए, दोनों को क्या चाहिए बेटा, कंसेंट। आपके मतलब बदलाव कैसा, संविधान में अगर कोई अगर बड़ा बदलाव अगर करना होगा तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट अगर चाहे कि मैं अकेला कर दूं
या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट अकेला करना चाहे तो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि यहाँ पे बेटा चाहिए क्या की सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों ही लेवल की क्या चाहिए यहाँ पे बेटा मंजूरी चाहिए। ठीक है, किसकी चाहिए बेटा? सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों ही लेवल के जो स्तर की सरकारें हैं ना, इन दोनों ही लेवल की स्तर की सरकारों की क्या चाहिए बेटा? मंजूरी चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रावधान अगर करते हैं संविधान के अंदर या संविधान में कोई बहुत बड़ा बदलाव करते हैं ये लोग तो ठीक है। तो जो भी नेता ये चिल्लाते हैं ना कि केंद्र के अंदर इतनी सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल जाएगा, फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन फ्री रहो। क्योंकि वैसा अकेले सेंट्रल की तो कहानी है ही नहीं है। तो सेंट्रल के साथ में किसको चाहिए? स्टेट को। ऐसा भी नहीं है कि स्टेट में एक या दो स्टेट चाहिए, लगभग बेटा 50% से ज्यादा स्टेट जो है इनके सब पक्ष में आएंगे और प्लस सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट से यहाँ से इनको बेटा बिल वगैरह पास कराने पड़ेंगे बेटा बहुमत में के साथ, तब जाके बेटा यहाँ पे बदलाव होगा। और जैसा कि बेटा तो सेंटर में तो ये करा लेंगे, लेकिन स्टेट में बेटा बहुत कठिनाइयां होंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर राज्य जो है अपनी सहमति देने के लिए तैयार हो ही जाए। समझे कि समझे? तो संविधान बदलना किसी के भी बेटा बाएं हाथ का खेल तो है नहीं, बहुत कठिन कार्य है संविधान का। ठीक है, और यहीं से बेटा ऐसे ही केसों के लिए आप लोग अलग से पढ़ लेना कभी अगर टाइम मिले तो। एक केशवानंद भारती केस 1973 आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेटा स्पष्ट फैसला दिया था क्या जो फंडामेंटल है ना जो बेसिक है जो गवर्नमेंट की जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का क्या है मूल ढांचा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, और वो कैसा होगा? अमान्य माना जाएगा। ठीक है, तो भैया इतनी गहराई मत घुसो, तुम तो केवल ऊपर पॉइंट पढ़ाओ अपने किताब में दो। हिसाब से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी और बदलाव करना है तो केवल अकेली एक लेवल की गवर्नमेंट की बूते की बात नहीं है। इसमें क्या है, दोनों लेवल की गवर्नमेंट की क्या चाहिए? यहाँ पे सहमति चाहिए। इतनी बात जो किताब में लगी इतनी सुन ली उसको, समझे? अगला बेटा जो तुम्हारा पॉइंट है कि अब बात आती है कि बेटा जब इतनी व्यवस्था सर जी हमारे यहाँ में बताऊँ कि इतनी व्यवस्था हो जाएगी, क्षेत्र बांट दिए जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, शासित भी हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई ना हो, क्लैशेस ना हो। तो इनके बीच में क्लैशेस भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी। तो सर जब लड़ाइयाँ होंगी तो फिर क्या करेंगे? लोग बाग लड़के कहाँ जाते हैं? बोलो, न्याय लेने के लिए कहाँ जाती हैं? कोर्ट में जाती हैं। कहाँ जाते हैं बेटा? कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो कोर्ट में जब ये लोग जब जाएंगे ना तो इनके बीच का जो एम्पायर जो बनेगा, इनके बीच का जो एम्पायर बनेगा ना, वो कौन बनेगा? जुडिशरी बनेगी। कौन बनेगा बेटा? जुडिशरी, यानी क्या? न्यायपालिका। ठीक है, क्या बनेगा? न्यायपालिका। तो भैया संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर भाई साहब केंद्र के और राज्य के बीच में कोई भी झगड़े होते हैं या दो राज्यों के बीच में अगर झगड़े होते हैं तो उसका जो अंतिम फैसला है वो कौन करेगा बेटा? हमारा प्यारा सा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, कौन करेगा बेटा? हमारा आपका सबका बेटा प्यारा सा सुप्रीम कोर्ट जो है इसका फैसला करेगा। ठीक है, एक जो है इसकी विशेषता आपकी ये हो गई। ठीक है, अगला बेटा क्या बता रहा है कि एक विशेषता और क्या हुई बेटा? 4 विशेषता और बता दी थी, ये चौथे नंबर की विशेषता थी। ठीक है, अब मैं कौन सी बताने वाला हूँ आपको बेटा? 5वें नंबर की विशेषता आपको मैं बताने वाला हूँ। तो क्या बता रहा है बेटा? फाइनेंशियल। अब देखो इतनी सी व्यवस्था तो हो जाएगी बेटा, अब बात आती है फाइनेंशियल कंडीशन की। तो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल को पैसा कैसे कैसे बंटना है, क्या होना है, तो इसकी पूरी व्यवस्था कहाँ की गई है? फाइनेंशियल की बेटा हमारे कहाँ की गई है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। कहाँ की गई है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, क्या सेंट्रल में जो है पैसा कैसे बटेगा, ठीक है, और स्टेट में जो पैसा है वो कैसे बटेगा। ठीक है, पूरी फाइनेंशियल कंडीशनों के बारे में बेटा कहाँ पे प्रावधान कर दिया गया है बेटा? हमारे प्यारे संविधान के अंदर जो है प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, ये 5 जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इतनी कहानी बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा जी, हाँ या ना जल्दी से बोलिए। पिछली बार मैं अभी इससे पहले मैंने आपको 4 पॉइंट, सॉरी ये नंबर गलत डल गया यहाँ पे, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पे कितना 5 और ये 6 पॉइंट जो है टोटल बेटा मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको बेटा 7वां फीचर इसका आएगा फेडरल सिस्टम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेडरल सिस्टम के बेटा क्या होते हैं? ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव मतलब 2 उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसके 2 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब क्या हो सर क्या 2 उद्देश्य क्या होते हैं? इसके 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। वो क्या होते हैं 2 मुख्य उद्देश्य? तो सुन लो भाई साहब, 2 मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला यूनिटी। ठीक है, यूनिटी इन कंट्री। ठीक है, यानी कंट्री के अंदर क्या बनी रहे बेटा? एकता बनी रहे। ठीक है, क्या बनी रहे बेटा? एकता बनी रहे। और क्या बोल रहा है? अकोमोडेशन ऑफ, क्या बोल रहा है बेटा? अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोल रहा है? अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी जो रीजनल डाइवर्सिटी है ना उसको कैसी रहे? अकोमोडेट रहे, मतलब कि वो नष्ट ना हो या खत्म ना हो, समाप्त ना हो, बनी रहे। ठीक है, तो भैया क्या बोलोगे उसको? रीजनल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय जो चीजें हैं वो क्या जिंदा बनी रहे सारी की सारी,
और पूरे देश में क्या हो जाए बेटा, यूनिटी भी बनी रहे, ये दोनों ही चीजें बनी रहे, तो ये तुम्हारा क्या सा हो जाएगा बेटा, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, क्या बेटा, फेडरल सिस्टम का। ठीक है, दो उद्देश्य कहलाएंगे, ये दो मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं क्या कि बेटा, फेडरल सिस्टम के। पहला क्या माना जाता है बेटा, यूनिटी इन कंट्री, यानी कि देश के अंदर क्या रहे बेटा, एकता रहे। ठीक है, ये चाहता है कौन, तुम्हारा फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम चाहता है। ठीक है, और क्या चाहता है कि देश के अंदर एकता बनी रहे, और दूसरी चीज क्या है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा जो भारत देश बेटा बटा हुआ है ना, तो भारत के अंदर क्या हो, ये क्षेत्रीय विशेषताएं वो क्या बनी रहे बेटा, जिंदा बनी रहे। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है बेटा, फेडरलिज्म बोल रहा है, उसके फीचर्स जो है बेटा ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी सी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये विशेषताएं बेटा अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे इस चैप्टर में बेटा और मजा आने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या बता रहा है कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, काय के बारे में बात हो रही है बेटा, आइडियल फेडरल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ये 7 पॉइंट आपके खत्म हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या बात करेंगे अपन, आइडियल फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे आदर्श संघवाद। काय के बारे में बात करेंगे बेटा अपन, आदर्श संघवाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, काय के बारे में बात करेंगे बेटा, आदर्श संघवाद के बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब बात करेंगे। ठीक है, तो आदर्श संघवाद में क्या बता रहा है कि आदर्श संघवाद के अंदर बेटा 2 ही गुण माने जाते हैं। कितने गुण माने जाते हैं, 2 ही गुण माने जाते हैं। पहला गुण है बेटा म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, पहला गुण क्या माना गया है इस आदर्श संघवाद का बेटा, क्या माना गया है बेटा, पहला गुण म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, क्या माना गया है बेटा, म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी क्या, आपसी, क्या माना गया है बेटा, आपसी भरोसा। ठीक है, क्या माना गया है बेटा, आपसी भरोसा। ठीक है, और दूसरा गुण क्या माना जाता है बेटा, क्या माना जाता है, एग्रीमेंट। क्या माना जाता है, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। क्या माना जाता है बेटा, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि क्या करना है बेटा, हमें साथ रहने का क्या करना है बेटा, एग्रीमेंट करना है। ठीक है, या भैया साथ रहने का। ठीक है, क्या बोला कि साथ रहने का क्या करना है, साथ रहने का एग्रीमेंट करना है। ठीक है, या राजी हो जाना है, साथ रहने के लिए क्या हो जाना है, राजी। ठीक है, एग्रीमेंट करना है। ठीक है, साथ रहने का क्या करना है, हमें एग्रीमेंट करना है। ठीक है, साथ रहने के लिए हमें क्या हो जाना है बेटा, राजी हो जाना है। ठीक है, कौन कहता है ये बात, ये म्यूचुअल क्या कहते हैं, आइडियल फेडरलिज्म क्या कहता है बेटा, ये बात कहता है आपका आदर्श संघवाद। आदर्श संघवाद के अंदर 2 गुण माने जाते हैं। आदर्श संघवाद वही माना जाएगा जहाँ पे क्या हो बेटा, लोगों के बीच में जो जनता है जो देश की, उसमें एक दूसरे के ऊपर क्या बना रहे बेटा, भरोसा कायम रहे, या उसी को बोला जाता है बेटा म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, और दूसरा है आपका बेटा क्या, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि क्या, सारे के सारे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग क्या रहे बेटा, एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। इसी को क्या बोला गया बेटा, एग्रीमेंट बोला गया, काय का, लिव टुगेदर, यानी एक साथ रहने का क्या माना गया, एग्रीमेंट। तो वही क्या कहलाया बेटा, आपका म्यूचुअल ट्रस्ट कहला, सॉरी आइडियल फेडरलिज्म कहलाया। ठीक है, इतनी कहानी में यहाँ तक की बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बेटा अपन को एक छोटी सी चीज और पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है बेटा, कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म कितने प्रकार का होता है। तो फेडरलिज्म बेटा 2 प्रकार का होता है, यानी संघवाद कितने प्रकार का है तुम्हारा, 2 प्रकार का है। तो फेडरलिज्म बढ़िया कितने, पहले का नाम क्या है बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरे का नाम क्या है तुम्हारा बेटा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा क्या तुम्हारा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब यहाँ से आगे जो अपन चर्चा करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करने वाले, क्योंकि आज की क्लास वैसे ही काफी देरी से बेटा अपलोड हो पाई है, टाइम आज लेट हो गया था, मैं कुछ कारणवश क्या हो गया था बेटा, लेट हो गया था, तो इस कारण से जो है लेट रिकॉर्डिंग मैंने कर पाई है। ठीक है, तो अब जो अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास थोड़ी सी हो सकता है कि लेंदी रहे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम से क्या करना है बेटा, सिलेबस को कंप्लीट कराना है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, शुभ रात्रि, जय सिया राम।